हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अगेन अनुष्का राजपूत हियर। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज लर्निंग। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्ज़ाम, चाहे वो अपकमिंग KGME हो, UP UMS हो या नॉट सेट हो। ये 3 एग्ज़ाम के हमारे फोकस रहेंगे आने वाले, और अपकमिंग जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसका नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन। ठीक है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या स्पाइनल डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन क्या है? पहले इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन समझाने से पहले ये नॉर्मल जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर होती है और बाहर से ऐसे उसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, और ये कुछ एक नर्व्स और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या है, नेम है। तो ये इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है अंदर, और ये कुछ ट्रैक्स हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, सेंसरी और मोटर, इनको क्या है हम स्पाइनल नर्व्स बोल सकते हैं। और इसके नीचे एक ऐसी एनुलस रिंग बोलते हैं इसको, ऐसे एनुलस रिंग प्रेजेंट होती है। इस एनुलस रिंग के बीच में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसस। तो जो स्लिप डिस्क है उसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है वो क्या है, ऐसे फॉरवर्ड वो क्या हर्निएट हो जाता है। जब वो हर्निएट होगा तो जो ये स्पाइनल नर्व्स है उनको जाके क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब इन स्पाइनल नर्व को जाके वो कंप्रेस कर देगा तो पेशेंट को क्या होगा, पेन के सिम्टम्स आएंगे, और जो भी है अफेक्टेड एरिया के हिसाब से सिम्टम आएंगे। तो ये क्या है, मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन है होता क्या है। अब हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, देयर आर स्पॉन्जी मटेरियल प्रेजेंट इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर एक स्पॉन्जी मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। ठीक है, विच में हर्निएटेड एंड प्रेस द एनुलस रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो वो क्या हर्निएट करके जो एनुलस रिंग होता है यहाँ पे उसको कंप्रेस कर देता है, और अल्टीमेटली क्या है, स्पाइनल नर्व्स को क्या है, ब्लॉक कर देता है। एनुलस रिंग क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो स्पाइनल नर्व है वो क्या एंटर और एग्जिट करती है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस पल्पोसस जाके एनुलस रिंग को क्या कर देगा, प्रेस कर देगा, उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको क्या है, पेन फील होगा, क्योंकि नर्व क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। अभी तक हमने इसकी इंट्रोडक्शन देख लिया, आगे हम देखते हैं इसकी क्या कॉज है और क्या सिम्टम्स है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कॉजेज। ठीक है, कॉज में क्या है, फर्स्ट इंजरी की, कोई इंजरी हो गई है वर्टिब्रा को, उसकी वजह से वर्टिब्रा क्या है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, ये क्या है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। तो जो फर्स्ट के 7 वर्टिब्राज है उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल, और जो नेक्स्ट 12 है उनको बोलते हैं थ्रेसिक, उससे जो नेक्स्ट है उनको बोलते हैं लंबर, और जो उससे नेक्स्ट है उनको सैक्रम, और जो उससे नेक्स्ट है उसको कोकैक्स। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो हमारे 7 होते हैं नंबर में, थ्रेसिक 12 होते हैं, लंबर क्या है 5 होते हैं, सैक्रम क्या है 1 होता है, वो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है, और कोकैक्स क्या है 1 होता है और वो 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना होता है। तो क्या हुआ, इनमें से वर्टिब्रा को क्या हो गया, कोई इंजरी होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे हर्निएट। जो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट है, एक होता है सर्वाइकल और दूसरा होता है लंबर एरिया। ठीक है, तो हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है कोई पर्सन, उसकी वजह से ठीक है जो डिस्क है वो क्या हर्निएट होगी। बॉडी में कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन का क्या मतलब है कि हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो खुद के लिए हार्मफुल हो गया और हमारी खुद की बॉडी पे अब क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसकी वजह से जो डिस्क है वो क्या हर्निएट हो गई है। अब देखो आगे साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, क्या क्या पेशेंट में होगा। जैसे मैंने बताया कि 2 मेन अफेक्टेड पार्ट है, सर्वाइकल और लंबर, उस हिसाब से हम क्या सिम्टम अब क्या डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल में जो मोस्ट अफेक्टेड वर्टिब्रा होते हैं 3, 5, 6, 7, मतलब सर्वाइकल जो 5th वर्टिब्रा वो 6 और 7। ठीक है, जब सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन होगा तो पेशेंट में जो पेन होता है वो क्या शोल्डर की तरफ रेडिएट करेगा और बाद में क्या स्कैपुला की तरफ जाएगा। ठीक है, जो हमारी ट्रायंगुलर बोन है पीठ में प्रेजेंट है, स्कैपुला की तरफ जाएगा, शोल्डर से होता हुआ।
और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि हमें पता है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो वहाँ की नर्व्स हैं, वो क्या हमारे डायफ्राम के ऊपर एक्ट करती है, उसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मसल जब खराब हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है पर्सन में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पैरास्थीजिया, ठीक है। उसको सुनपन जैसा महसूस होगा, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, पैरालाइज हो जाएगा वो। नमनेस मतलब सुनपन, टिकलिंग सेंसेशन उसको महसूस होगी, और ये सारे क्या सिम्टम प्रेजेंट होंगे अपर बॉडी पार्ट में। उसमें क्या न्यूरोलॉजिकल और सेंसरी डेफिशिएट भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल मतलब कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, ठीक है। सेंसरी मतलब उसको टच, पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर एरिया पे महसूस नहीं होंगी, ठीक है। जहाँ की नर्व क्या है कंप्रेस हो गई है, वहां के पार्ट में क्या है उसको सेंसेशन नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लंबर में जो अफेक्टेड वर्टिब्रा है वो है L4, L5 एंड S1, ठीक है। नंबर 4, नंबर 5 और सैक्रम 1, ये क्या है अफेक्टेड पार्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो पेन है वो क्या है एंटीरियर थाई से होता हुआ क्या हाँ जाएगा, लोअर लेग की तरफ जाएगा। आगे वाला जो हमारा थाई है वहां से पेन रेडिएट करेगा और जाएगा नीचे वाली टांग की तरफ। पेन की सीवियरिटी क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब कोई पर्सन बैंड करेगा, स्टूपिंग करेगा, उस कंडीशन में क्या है बॉडी में पेन बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो हमें पता है जो लंबर एरिया की हमारी नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं हमारे ब्लैडर और बाउल को, तो उसका जो यूरिन का या स्टूल पास करने का जो प्रोसेस है उसमें भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। नेक्स्ट सेम जो लंबर और सैक्रम एरिया की जहाँ पे नर्व है, जो नर्व कंप्रेस होगी है उस हिसाब से सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया में सेंसरी और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो जाएगा पर्सन को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, सेम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो हम हर एक डिजीज में करते हैं, कॉमन है। और एमआरआई करके भी देख सकते हैं। एमआरआई क्या हमें 3 डायमेंशनल व्यू देता है, प्रॉपर कलर्ड पिक्चर देता है, इसमें हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर कौन सा पार्ट क्या अफेक्टेड है। माइलोग्राफी यहाँ पे क्या कंफर्मेटरी रहेगी। माइलो वर्ड हम कहीं और भी यूज करते हैं पर स्पाइनल के लिए भी यूज करते हैं। हम एक डिफेक्ट पढ़ते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें टाइप्स आते हैं मायोसील, मेनिंजोसील, है ना। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लिए क्या हम माइलो वर्ड यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम माइलोग्राफी कर रहे हैं उसका मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कि हम विजुअलाइज करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को पूरी की पूरी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, देन है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को हुई है स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, उसको रिड्यूस करने के लिए। पेन के लिए हम देंगे एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट देंगे ताकि क्या है स्टिफनेस ना हो उसको, पेशेंट को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। जैसे हमने सिम्टम्स पढ़े 2 पार्ट्स में, तो जो सर्वाइकल एरिया है उसके लिए अलग मैनेजमेंट करेंगे और जो हमारा लंबर एरिया अगर अफेक्टेड है उसके लिए अलग मैनेजमेंट करेंगे। सर्वाइकल एरिया के लिए हम करते हैं डायसेक्टमी। डायसेक्टमी का क्या मतलब है कि हम एंटायर जो डिस्क है हमारी उसको क्या है कट करेंगे और रिमूव कर देंगे, है ना। कट एंड रिमूवल ऑफ एंटायर डिस्क, ठीक है। तो इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए हम क्या 2 अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। एंटीरियर मतलब आगे से सर्जरी करना शुरू कर देंगे, एक है पोस्टीरियर मतलब पीछे से सर्जरी करना शुरू करेंगे। तो जो एंटीरियर अप्रोच है, जैसे हम ट्रैकिया हटाएंगे, उसके इसोफेगस को हटाएंगे, सारे जो भी पार्ट्स आ रहे हैं लाइन बाय लाइन को हटा के हम क्या सर्वाइकल वर्टिब्रा तक पहुंचेंगे। तो वहां पे जो डिस्क है हर्निएट हुई है उसको क्या फिर रिमूव करेंगे। तो एंटीरियर अप्रोच यूज करने से जो हमारा लैरिंजियल नर्व है वो डैमेज हो सकती है, तो पेशेंट में क्या हार्सनेस ऑफ वॉइस रह सकता है, ठीक है। वॉइस में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, बोलना उसका क्या है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बोलने में। नेक्स्ट उसकी वर्टिब्रल आर्टरी क्या है, उसको भी हम डैमेज कर सकते हैं कि यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी भी सिचुएटेड होती है और स्पेशली इसकी ब्रांचेस क्या है अपर बॉडी पार्ट को, ब्रेन को क्या सप्लाई करती है। अगर हमने ये डैमेज कर दिया तो पेशेंट क्या कोमा में भी जा सकता है। इसोफेगस को मूव करने की वजह से जो इसोफेजियल ऑल्ट्रेशन डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट को क्या है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जो एंटीरियर अप्रोच है उसको क्या हम कम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर। बट हम पोस्टीरियर अप्रोच अगर यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट के जो डायरेक्ट हम जाएंगे पीछे से और क्या है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहीं आएंगे, जो उस बट पीछे से ओपन करने की वजह से जो पेशेंट की स्पाइन में सेंसरी और जो मोटर ट्रैक्स हैं, ठीक है। पोस्टीरियर अप्रोच में जो पेशेंट के सेंसरी एंड मोटर पाथवेज है उनको क्या हम डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हम क्या है पोस्टीरियर अप्रोच मतलब जब भी करते हैं तो
ध्यान से करना होता है कि हम कोई पाथवे क्या डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि न्यूरॉन एक बार अगर डैमेज हो गया तो कभी रिपेयर नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम और पोस्टीरियर अप्रोच में हम एक सर्वाइकल टोंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी स्पाइन की या कोई भी अपर बॉडी पार्ट को स्पाइन की इंजरी हो, स्कल की इंजरी हो, तो अगर हम स्पाइन को इमोबिलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या सर्वाइकल टोंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्वाइकल टोंग क्या एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या पेशेंट की जो स्पाइन है उसको क्या इमोबिलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लंबर एरिया। लंबर एरिया में हम जो एंटायर डिस्क है उसको रिमूव नहीं करते, हम परफॉर्म करते हैं लैमिनेक्टमी। लैमिनेक्टमी क्या होता है, कोई सी भी बोन से जो स्पाइक्स निकली होती हैं, जो स्पर निकले होते हैं, सिर्फ उनको रिमूव करते हैं हम, ठीक है। लैमिना रिमूव करते हैं एंटायर। तो लैमिनेक्टमी करने के लिए हम क्या पेशेंट को सब सोचते हैं कि प्रोन पोजीशन देंगे, बट प्रोन पोजीशन में सर्जरी नहीं होती है। पेशेंट को हम लेके आते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन में, ठीक है, बिठा के, जैसे मुस्लिम प्रेयर करने के लिए बैठते हैं उस पोजीशन में पेशेंट को लेके आते हैं, ताकि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या उभर के पीछे को आए और क्या हम सर्जरी आराम से क्या परफॉर्म कर सकें। और जब पोस्ट ऑपरेटिवली जब पेशेंट की सर्जरी हो जाएगी तो पेशेंट में यूज करते हैं नी फ्लेक्स्ड विद लेटरल पोजीशन और एक पिलो प्लेस करते हैं, दोनों लेग्स को क्या हम क्या अबडक्टेड रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, ठीक है। ये थी इसकी मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें मेन हम कंटिन्यूसली पेशेंट के वाइटल साइन क्या मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसको हम पोजीशन देंगे अकॉर्डिंग टू जो डॉक्टर ने एडवाइस की होगी या फिजिशियन ने एडवाइस की होगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने एडवाइस की होगी। रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे क्योंकि कंटिन्यूस रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करनी है, SpO2 का लेवल चेक करना है, ठीक है। पेशेंट सही से ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। उसकी बाउल और ब्लैडर की हैबिट्स हमने चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर लंबर एरिया अफेक्टेड है तो क्या पैरालिसिस डेवलप हो सकता है, यहाँ के मसल क्या रिलैक्स हो सकते हैं। न्यूरोवास्कुलर इम्पेयरमेंट के सिम्टम जो 6 P's हमने पढ़े, पेन, पेलर, पोइकिलोथर्मिया, पल्सनेसनेस, ठीक है, जो भी है 6 P's है उनको क्या मॉनिटर करना। अगर हमें इमीडिएटली कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है पैरालिसिस या कुछ भी डेवलप हो रहा है तो इमीडिएटली क्या जो कंसर्न्ड डॉक्टर है उसको क्या इन्फॉर्म करना है। ये थी सारी इसकी पोस्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। एक और नोट लिखा है यहाँ पे कि जब भी हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो हम लेग रोलिंग मेथड का यूज करते हैं उसको मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, कि पेशेंट को जहाँ पे भी हमने शिफ्ट करना है हम रोल करके क्या शिफ्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है। और कोई भी न्यू अपडेट के लिए चैनल के जो बेल आइकन है उसको क्या प्रेस करके रखें। सो थैंक यू।